तो हम लोगों ने मेजरमेंट पढ़ लिया, मेजरमेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखेंगे कि मेजरमेंट में हमने यूनिट कन्वर्जन देख लिया है, बाकी सब चीजें हो चुकी हैं हमारी। आज हम देखने वाले हैं कि मेजरमेंट कितने टाइप्स के हो सकते हैं। मेजरमेंट हम लेते हैं ना, तो कैसे कैसे मेजरमेंट ले सकते हैं हम। ओके, अभी हमने सब मेजरमेंट का कन्वर्जन पढ़ा था, लंबाई का मेजरमेंट, लंबाई का कन्वर्जन पढ़ा था, ठीक है, मास का कन्वर्जन पढ़ा था, टाइम का कन्वर्जन पढ़ा था, ये सब चीजें हमने देख लिया था। अब इसके बाद हमको देखना है कि किस किस टाइप के मेजरमेंट हो सकते हैं, ठीक है, जो हमारे को आते हैं। जब आप वर्कशॉप में ऐसे टेक्नीशियन काम करेंगे तो आपको किस किस टाइप के मेजरमेंट देखने को मिलेंगे वहां पर। ओके, तो उसी पे हम बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम कौन से मेजरमेंट होते हैं। तो हम जो होते हैं, हमारे पास चार टाइप के मेजरमेंट होते हैं, ठीक है। हम हमारे ऐसे टेक्नीशियन की लाइफ में चार टाइप के आपको मेजरमेंट देखने को मिलेंगे, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट में। ओके, कौन से होगा? एक तो होगा लीनियर मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट। लीनियर मतलब रेखीय लंबाई मेजरमेंट, एंगुलर मतलब कोण वाले माप होंगे। कुछ एकदम सीधे माप होते हैं, कुछ एंगुलर माप होते हैं ऐसे, या ऐसे कुछ एंगुलर में एंगल में होते हैं। कुछ रेडियल माप होते हैं, रेडियल मतलब कुछ ऐसा कर्वेचर वाला एरिया होगा या कुछ, अभी पढ़ेंगे। और कुछ माप होते हैं फ्लैट सरफेस पर, ठीक है। फ्लैट फ्लैट सरफेस मेजरमेंट्स, फ्लैट सरफेस मतलब एक तरह से लीनियर मेजरमेंट में ही आता है, बट लीनियर मेजरमेंट में क्या होगा, ये होगा, ये लीनियर मेजरमेंट में आ जाएगा, ठीक है। और फ्लैट सरफेस में ये वाला जो सरफेस पे चल रहे हैं, तो इस टाइप के मेजरमेंट को देखेंगे हम यहाँ पर। ओके, तो ये चार टाइप के मेजरमेंट आपको याद रखने हैं। अब हम वन बाय वन देखेंगे, वन बाय वन। तो सबसे पहला मेजरमेंट है हमारा क्या, लीनियर मेजरमेंट। लीनियर वाला मेजरमेंट की, लीनियर मेजरमेंट कैसा, लीनियर मतलब रेखीय लंबाई का माप, रेखीय, एक सीधी, जैसे लीनियर मतलब यहां से ऐसा एक सीधी रेखा में लिया गया मेजरमेंट को क्या कहेंगे हम, लीनियर मेजरमेंट कहेंगे, ठीक है। लंबाई हो सकती है उसकी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इस टाइप के मेजरमेंट आएंगे लीनियर मेजरमेंट में। यहां लिखा देखो, जब पार्ट में, जब किसी पार्ट के, जब पार्ट के वे माप जिसमें उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को दर्शाया जाता है, वो माप क्या कहलाते हैं अपने, लीनियर। ये माप एकदम सीधी रेखा में लिए जाते हैं, मापे जाते हैं, मैंने बोला ना, सीधी रेखा में जो माप मापे जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, लीनियर मेजरमेंट। अब लीनियर मेजरमेंट कौन से टूल्स हैं हमारे, वो लीनियर मेजरमेंट लेते हैं। तो हमारा जो है स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर, आपको यहां दिख रहा होगा, वर्नियर कैलिपर है ये, ठीक है। स्टील रूल, ये हमारे क्या कहलाते हैं, माइक्रोमीटर, ये भी एक रेखी माप लेता है, माइक्रोमीटर भी ले लेता है, ठीक है। तो आप यहां देख पा रहे होंगे, ये लीनियर मेजरमेंट के लिए ये माप दिए यहां पर। ये एकदम इतने को हम लीनियर मान सकते हैं, ये इसकी मोटाई बता रहा है। और ये यहां पर देख रहे हैं, यहां पर ये एकदम ये सीधी रेखा में मेजरमेंट ले रहा है। ओके, ठीक है। तो इस टाइप के हम मेजरमेंट को क्या बोलेंगे, लीनियर मेजरमेंट बोलेंगे। बात समझ में आ गई होगी, मेरे लगता नहीं इसको और ज्यादा समझाना चाहिए, एकदम सरल है, सिंपल है। ओके, समझ गए इसको, ठीक। आगे बढ़े हम, आगे है हमारा क्या, एंगुलर मेजरमेंट। कौन सा है, एंगुलर मेजरमेंट। एंगुलर मेजरमेंट का मतलब किसी एंगल में लेना, देख रहे हैं यहां पर, किसी एंगल में मेजरमेंट लेना ही क्या कहलाता है, एंगुलर मेजरमेंट। बहुत सारे होते हैं ना एंगल में मेजरमेंट हमारे, कोई एक सतह, उस कोई पार्ट है, जब आपस में मिला देते हैं उनको, ऐसा एक दो पार्ट है उनको ऐसा मिला दिया, तो वो क्या हो जाएगा, एंगुलर मेजरमेंट हो जाएगा। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर पढ़ा होगा, देखा होगा, नहीं देखा होगा तो देखेंगे। यूनिवर्सल कॉम्बिनेशन सेट, ये जो आते हैं क्या है, ये आते हैं हमारे एंगुलर मेजरमेंट में। पार्ट की दो सतह जब आपस में मिलती है तो कोण बनाती है, और इसी कोण के मापन को, दो सतह मिली कोई भी, वो एक एंगल बना ली, और इसी कोण के जब हम इसी एंगल को मेजर करते हैं तो उसी को बोलते हैं एंगुलर एंगुलर मेजरमेंट या कोणीय माप। इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, प्रोटेक्टर, चांदा जिसको बोलते हैं, प्रोटेक्टर मतलब चांदा, जिसने आपने सुना होगा चांदा, चांदा बोलते हैं ना ऐसे ही। वर्नियर वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, कैलिपर नहीं, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, कॉम्बिनेशन से अभी हम सब एक टूल्स को पढ़ेंगे। ओके, और यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर, इनके द्वारा हम एंगुलर मेजरमेंट लेते हैं, ठीक है। ये इसको देख लिए होगे तो आप समझ सकते हैं थोड़ा सा इससे भी। ये
इस टाइप के मेजरमेंट को, ठीक है। एकदम ये नहीं है मैंने सर्कल लिया हुआ है, बट एक आइडिया लगाने के लिए मैंने ये इमेज डाल दिया था कि एंगुलर मेजरमेंट क्या होता है। अब आता है कि रेडियल मेजरमेंट क्या होता है। रेडियल रेडियल मतलब होता है कि कोई भी रेडियस होनी चाहिए उस पे, समझ रहे हैं आप मेरी बात। रेडियस मतलब एक अवतल कॉनकेव या कॉन्वेक्स सरफेस हो सकती है, कॉनकेव हो सकती है या कॉन्वेक्स सरफेस हो सकती है, मतलब या तो ऐसी सरफेस होगी या ऐसी होगी जिसमें क्या होगा, कर्वेचर होगा। उस टाइप के मेजरमेंट को हम बोलेंगे रेडियल मेजरमेंट। देखिए यदि सरफेस उत्तल हो, सरफेस क्या हो, उत्तल हो या अवतल हो, वही ऐसी हो सकती है या ऐसी हो सकती है, सरफेस में कर्वेचर होना चाहिए। उत्तल अवतल से मतलब यही है, ठीक है। सतहों के माप को रेडियल वाले माप कहते हैं, समझ गए। जब ऐसी सरफेस होगी और उसका जब हम मेजरमेंट लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, रेडियल मेजरमेंट। इसके लिए आप यूज कर सकते हैं रेडियस गेज, प्लग गेज, ठीक है, रिंग गेज। वैसे तो रेडियस गेज इसका ज्यादा अच्छा एग्जांपल है, प्लग गेज रिंग गेज भी है, लेकिन ये एकदम गोल सरफेस का लेते हैं, है ना। इसमें ज्यादा अच्छा एग्जांपल जो है ये है रेडियस गेज है। रेडियस गेज एकदम ऐसा रेडियस का ही माप लेता है, ओके, ठीक है। तो यहाँ ये डायग्राम में आप देख भी पा रहे होंगे कुछ इस टाइप की, कुछ इस टाइप का सरफेस है, वहां पर हम ये है, ठीक है, इसका मेजरमेंट लेना ठीक रहेगा। इसका ज्यादा अच्छा एग्जांपल वैसे रेडियस गेज ही है, ओके। प्लग गेज ये भी याद रख सकते हैं, बट अच्छा एग्जांपल वही है। अब है फ्लैट सरफेस का मेजरमेंट। फ्लैट सरफेस मतलब सीधी बात है, जब कोई ये जॉब या पार्ट रहेगा उसका हम सीधी रेखा में माप लें, सीधी एक फ्लैट सरफेस है और समतल माप लें उसका, ऐसा कोई ऐसा है, ये है फ्लैट है, उसका एकदम ऐसे सीधी रेखा में माप लें, तो वही क्या कहलाएगा, फ्लैट मेजरमेंट कहलाएगा, ठीक है। देखिए यहां लिखा भी है, जब पार्ट या जॉब की क्या है, फ्लैट सरफेस पर समतल सतह के माप को ही समतल सतह का माप कहते हैं, फ्लैट सरफेस के वैसे को कहते हैं, ठीक है। और इसको मापने के लिए जो यूज किया जाता है स्क्वायर हेड, स्क्वायर हेड जो होगा ना ये कॉम्बिनेशन सेट में ही होगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन सेट के जब हम पढ़ेंगे उसमें स्क्वायर हेड होता है। सरफेस प्लेट वर्कशॉप में आपने देखा होगा, जिसके ऊपर हम वो चलाते वर्नियर हाइट गेज है ना। डायल टेस्ट इंडिकेटर, इससे भी मापा जाता है, ये देखो ये चल रहा है ना, ये डायल टेस्ट इंडिकेटर इसी टाइप का रहता है, ठीक है। तो इन सब चीजों से इसका सरफेस इसका मेजरमेंट लिया जाता है, ओके। तो आपको ये याद रखना है, और इसमें ज्यादा ध्यान रखने वाली चीज नहीं है, एकदम सरल है, जैसा नाम है वैसा ही उसका डेफिनेशन है, उसकी डेफिनेशन है, ठीक है। यानी ऐसा है, इसमें कोई समस्या नहीं होगी ऐसा मेरे को लगता है, ओके। कोई डाउट हो तो बताना। अब क्या होता है इसमें, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, मेजरिंग टूल्स। अब इसमें कुछ मेजरिंग टूल्स भी होते हैं जो अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ देखो, अब हमने लीनियर मेजरमेंट तो पढ़ा हुआ था, लीनियर मेजरमेंट में जिस टाइप का मेजरिंग टूल होता है कुछ फिक्स होते हैं और कुछ फिक्स नहीं होते हैं। तो जो मेजरिंग टूल होते हैं उनके भी अलग अलग टाइप होते हैं मेजरिंग टूल्स के, ठीक है। तो फिक्स टाइप के मेजरिंग टूल कौन से होते हैं, स्टील रूल देखा ही होगा आपने, स्टील रूल फिक्स होता है ना, उसको बड़ा कर सकते हो क्या, स्टील रूल होगा, प्लग गेज होगा, फिलर गेज होगा, ये सब क्या होते हैं, फिक्स टाइप के हैं, इनको बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता मेजरिंग टूल्स में, ठीक है। उसमें कुछ एडजस्टेबल टाइप के होते हैं, जैसे कैलिपर अभी आगे पीछे हो रहा था, वो एडजस्टेबल टाइप का है। माइक्रोमीटर आगे पीछे हो रहा था, एडजस्टेबल टाइप का है। आउटसाइड कैलिपर होगा, इनसाइड कैलिपर होगा, ये भी इधर उधर एडजस्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कैलिपर है और माइक्रोमीटर है, सरफेस गेज है, ये सब क्या हो सकते हैं, एडजस्ट हो सकते हैं। अब डायरेक्ट रीडिंग होती है, कुछ टूल्स क्या होते हैं डायरेक्ट रीड कर लेते हैं, अभी हम मापन की विधियां भी पढ़ेंगे उसमें भी ये आएगा। डायरेक्ट रीडिंग मतलब जो डायरेक्ट रीडिंग ले लेते हैं जिसके थ्रू हम, ठीक है, उसकी रीडिंग को कहीं ट्रांसफर करना नहीं होता, डायरेक्ट हमने क्या किया अभी देखेंगे, उसका दिखेगा यहाँ पर, उसकी क्या होता है जॉब लिया और उस पर डायरेक्ट रीडिंग ले लिया और उसने बता दिया कि ये इतना है, ठीक है। उस टाइप के डायरेक्ट रीडिंग टूल होते हैं। उसमें आते हैं स्टील रूल डायरेक्ट रीड करता है, ठीक है। वर्नियर कैलिपर भी डायरेक्ट रीड करता है, माइक्रोमीटर भी डायरेक्ट रीड करता है ना, लगाया नापा बता देता है। इनडायरेक्ट रीडिंग टूल्स भी होते हैं। इनडायरेक्ट रीडिंग टूल्स मतलब उनसे पहले नाप लेते हैं, फिर उसके नाप को हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, स्थानापन्न करते हैं उसका दूसरी जगह पर, दूसरे डायरेक्ट रीडिंग टूल पर, को बोलते हैं इनडायरेक्ट रीडिंग टूल। उसमें आता है डिवाइडर, डिवाइडर देखा होगा, ठीक है। कैलिपर आता है, सरफेस गेज आता है, कैलिपर में इनसाइड आउटसाइड आता है,
ठीक है। नॉन रीडिंग, जिससे रीडिंग नहीं होती है, ठीक है, जिससे रीडिंग नहीं, जिसका सिर्फ दिखाया जाता है। अभी गेज हम जब देखेंगे उसमें देखेंगे आएगा ये। स्नैप गेज होता है, प्लग गेज होता है, रिंग गेज होता है, ठीक है। इनमें गो नो गो, नो गो होता है, मतलब गो मतलब यस ओके, नो गो मतलब रिजेक्ट, ओके। तो ये हो गए हमारे मेजरिंग टूल के टाइप, किस किस टाइप के हमारे पास मेजरिंग टूल्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास लगभग इतने टाइप के मेजरिंग टूल्स होते हैं, ओके। नेक्स्ट चले। अब हम माप लेने की हमारे पास दो तीन विधि हैं। हम माप किस किस कैसे कैसे लेते हैं, तो माप लेने की विधियां, ठीक है। माप लेने की विधियां हमारे पास तीन विधियां हैं माप लेने के लिए। ये तीन विधि कौन सी हैं? डायरेक्ट मेजरिंग मेथड, इनडायरेक्ट मेजरिंग और एक कंपेरेबल मतलब तुलनात्मक मापन, ठीक है। डायरेक्ट मेजरिंग मेथड होती है और एक इनडायरेक्ट मेजरिंग होती है और एक तुलनात्मक। अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं कि भाई पहले डायरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट मैंने जैसे अभी बताया था आपको, आप लोगों को, कि डायरेक्ट मतलब हमने क्या किया, हमारा जो जॉब था या पार्ट था उसको लिया, और जैसे हमारा ये जॉब है इसको लिया और हमने क्या किया, मेजर किया, और हमारे को इसका मेजरमेंट मिल गया, मतलब इसका परिणाम मैग्नीट्यूड हमको मिल गया। तो इस टाइप की मेथड को क्या बोलेंगे हम? डायरेक्ट मेजरिंग मेथड बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? डायरेक्ट मेजरिंग, ये डायरेक्ट मेजरिंग मेथड होती है, ठीक है। इस विधि में जॉब का सीधे स्टील रूल या वर्नियर कैलिपर, वही बताया, स्टील रूल पर, वर्नियर कैलिपर, क्योंकि ये डायरेक्ट मेजरिंग टूल है या माइक्रोमीटर पर ले लिया जाता है, तो इसको बोलेंगे हम डायरेक्ट मेजरिंग मेथड। ये समझ में आया? आप ये देख पा रहे होंगे, ये डायरेक्ट मेजरिंग मेथड का डायरेक्ट मेजरिंग टूल भी है ये, और इसके द्वारा लिया भी जाता है इस मेथड से, ठीक है, मेजरमेंट, ठीक है। समझ पा रहे क्या? ओके। और ये है हमारा माइक्रोमीटर, ठीक है। डन। पक्का समझ में आ रहा है? चेहरे देख के नहीं लग रहा, आ रहा है ठीक है, नहीं हो, ठीक है, ठीक है, समझ रहे। चलो, डायरेक्ट के बाद क्या है? इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल। इनडायरेक्ट मतलब क्या करेंगे, हम कोई भी जॉब को लेंगे, जॉब या जो हमारा ये है प्रोजेक्ट है जो भी है उसको पहले लेंगे, और जॉब को लेने के बाद उसका हमने मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। और किससे मेजरमेंट होता है इसमें? इनडायरेक्ट टूल से मेजरमेंट होता है। इनडायरेक्ट टूल से जब हम इसका मेजरमेंट लेंगे और क्या करेंगे, इसका जो मेजरमेंट लिया हुआ जो मेजरमेंट है, इसको हम क्या करते हैं, दूसरे डायरेक्ट मेजरिंग टूल पर उस मेजरमेंट को ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद हमको उस मेजरमेंट का जो होता है परिणाम मिल जाता है कि हाँ ये इतना 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है। उस टाइप के मेजरमेंट को हम क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट मेजरमेंट, ठीक है। इस विधि में, ये लिखा हुआ है यहां पर, इस विधि में पहले जॉब का माप आउटसाइड कैलिपर, जो हमारे आउटसाइड कैलिपर होते हैं, जैसे ये देख पा रहे होगे, देखिए ये उसे डायग्राम में दिख ही रहा है, तो एक्चुअल में दिखाने की जरूरत नहीं डायग्राम में। ये आउटसाइड कैलिपर या इनसाइड कैलिपर से आता है, और फिर इसको, ये जितना खुला है, अब देखो जितना मोटा या जितना ऊंचा या लंबा जॉब होगा उतना ही खुल जाएगा, उतने उतने जॉब को हम क्या करेंगे, इससे लॉक कर लेंगे, नट से लॉक कर लेंगे, और फिर क्या करेंगे, या तो हम वर्नियर कैलिपर स्टील रूल पर, मैक्सिमम स्टील रूल पर ही हम ये करते हैं, या तो उसको हम स्टील रूल पर, या हो सकता है स्टील रूल ना हो तो वर्नियर कैलिपर पर आप उसको हम क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। नॉर्मली हम वर्नियर सॉरी स्टील रूल पर ही माप को ट्रांसफर किया जाता है। हाइपोथेटिकल सेइंग कि अगर स्टील रूल नहीं है तो फिर वर्नियर कैलिपर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आउटसाइड कैलिपर, ये इनसाइड कैलिपर, और ये एक है, क्या है ये पता है क्या? ये ऑड लेग, वैसे कुछ ऐसा रहता है इसका, ऑड लेग कैलिपर बोलते हैं, ऑड लेग कैलिपर, ठीक है। ऑड लेग कैलिपर ये भी इनडायरेक्टली मेजर करता है, जिसमें डायरेक्ट मेजरिंग नहीं रहता है। ओके, समझ गए ये इतना? नहीं समझे क्या? समझ गए होंगे। इसके बाद हम तुलनात्मक वाला देखते हैं। ये थोड़ा सा ये देख लीजिए, इसमें मैंने मैंने अपने करके दिखाएंगे, जैसे इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है और इसमें इनसाइड कैलिपर है, तो इनसाइड कैलिपर से कुछ इस तरह से माप लिया जाता है, ठीक है। एक बेरिंग है, इस पे हम
डायामीटर का ये भी याद रखना है कि इनसाइड कैलिपर से हम डायमीटर मेजर कर सकते हैं, किसी स्लॉट को मेजरमेंट कर सकते हैं। ओके, इससे हम इससे हम इंटरनल डाया चेक करते हैं इनसाइड कैलिपर से, हाँ, इंटरनल डाया। और इससे हम आउटसाइड डाया चेक करते हैं, या किसी की लेंथ, थिकनेस, या ये चेक कर सकते हैं इससे। ओके, दिख रहा है यहाँ पर, दिख रहा होगा आप लोगों को, इनसाइड और आउटसाइड समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भाई तुलनात्मक मेजरमेंट क्या होता है। तो तुलनात्मक मेजरमेंट में क्या होगा, एक स्पेसिमेन या मास्टर जॉब होगा, उससे उसका कंपेयर करेंगे। इस विधि में जॉब का मापन किसी मास्टर जॉब से तुलना की जाती है, लिखा हुआ है यहाँ पर। मास्टर जॉब से क्या किया जाता है, तुलना करके चेक किया जाता है, उसी को बोलते हैं। अभी हम इसके बाद ये तुलनात्मक माप के बाद जब हम कभी इसका मार्किंग सिस्टम पढ़ेंगे ना, तो मार्किंग में भी थोड़ा ऐसी आता है, अभी उसको छोड़ दो मार्किंग को। इतना इसका ये याद रखो कि तुलनात्मक माप में किसी मास्टर जॉब से क्या किया जाता है, चेक किया जाता है और तुलना की जाती है। ठीक है, उसमें कोई टूल नहीं लगाया जाता, क्योंकि टूल ऑलरेडी चेक्ड होता है। वो जो मास्टर जॉब होता है वो ऑलरेडी ये होता है, स्टैंडर्ड होता है वो, तो उसके लिए चेक नहीं किया जाता है। ठीक है, ओके, आज इतना ही। थैंक यू।